हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th का वीडियो लेकर आ रहे हैं और क्लास 12th का जो अपना रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है उससे जुड़ा हुआ हम आपके सामने एक न्यूमेरिकल रखेंगे और इम्पोर्टेंट है जो आपके प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम में हो सकता है आ सके, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्लास 12th का जो क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स चैप्टर से तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, है ना। तो 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार, मतलब हमें टाइप्स ऑफ इमेज बताना है कि प्रतिबिंब का आकार क्या है ना, प्रकार क्या है ना, और उसकी पोजीशन को व्यक्त करना है। मतलब हमें यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें उसका टाइप्स बताना है, इमेज का टाइप्स क्या होगा, साथ ही हमें उसका साइज बताना है, आकार क्या होगा, और इसके बाद हम बताएंगे कि उसकी पोजीशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब का मतलब होता है वस्तु, है ना। तो वस्तु की ऊंचाई हमको दी गई है तो हम लिख देंगे ये सारा हमारा क्या होगा, गिवन में होगा। दिया है वस्तु की ऊंचाई मतलब h1 इक्वल हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों। और इसके बाद क्या दिया है, 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो 21 सेंटीमीटर हम फोकस दूरी लिख लेंगे। जी हमें अवतल लेंस की फोकस दूरी दी गई है, फोकस दूरी f इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और ये हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, मींस ऋणात्मक होगी। और ऋणात्मक क्यों होगी, क्योंकि अवतल लेंस की बात हो रही है। यहाँ पे हमने इसको ऋणात्मक क्यों लिया, क्योंकि अवतल लेंस में समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं और उत्तल लेंस में केवल वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है और सारी दूरियां धनात्मक होती हैं। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपको अवतल लेंस दिया है, इसलिए यहाँ पे फोकस दूरी 21 सेंटीमीटर ऋणात्मक ली गई है। इसके बाद हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। क्या रखी हुई है, वस्तु यानी बिंब, ऑब्जेक्ट जो है लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो यहाँ पे हमें वस्तु की दूरी दी गई है, वस्तु की दूरी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो u बराबर हमारा 14 सेंटीमीटर, इसको भी हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लेंस द्वारा मतलब लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार, यानी हमें इसके टाइप्स को बताना है और आकार को और पोजीशन को व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले v कैलकुलेट करेंगे, मतलब इमेज की डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, v निकालेंगे हम। इसके बाद हमें प्रतिबिंब का आकार निकालना है। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार हम मान लेते हैं h2। तो भाई हमें क्या है, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो लेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू को पुट करेंगे। तो वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/f, f की वैल्यू कितनी है, 21 सेंटीमीटर मतलब ऋणात्मक, है ना। तो माइनस में रख दिया 1/v माइनस 1/, यहाँ पे u हमारा क्या है 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे -14 रखेंगे। तो माइनस 1/21 इक्वल 1/v माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1/14। इसके बाद देखिए हमें 1/v निकालना है। तो 1/v इक्वल टू क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो हमें इसका बहुत साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा कि -1/21 माइनस 1/14। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 21 और 14 इनका जो एलसीएम होगा वो हमारा 42 आएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं 1/v इक्वल टू एलसीएम लिया 42 आया, और इस 21 का 42 में डिवाइड करोगे तो 2 टर्म में जाएगा। तो 21 दूनी 42 होता है, 2 आया और 2 का हम 1 से मल्टी करेंगे -1 से, तो -2 हो जाएगा, -2
फिर जी वाला माइनस कहाँ से आ गया, ये बीच का जो माइनस है, हमने यहाँ माइनस रख दिया। इसके बाद यहाँ पे 14 का डिवाइड करेंगे 42 में, तो 3 टर्म में जाएगा, मतलब 14 3 42, और 3 का मल्टी हम -1 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, वो हम यहाँ पे रखेंगे 1/b = -5/42। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, v = 42/5। यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, 5 का डिवाइड करेंगे 42 में, तो क्या आएगा 8.5। ये हमारा क्या आ गया, अभी हमको ये पता चला है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई, तो प्रतिबिंब लेंस से बाईं ओर 8.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसके बाद अब हम निकालेंगे प्रतिबिंब का आकार। तो इसके लिए हमने बच्चों पढ़ा था सबसे पहले रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोलते हैं। m = इसका फार्मूला होता है h2/h1 इक्वल, यहाँ पे क्या होगा हमारा, इसके जो है b/u। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, h2 निकालना है। h2 मतलब प्रतिबिंब का आकार फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m = h2/h1 = v/u, है ना। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, इसके द्वारा हम प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है, ये सारी चीजें इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो हम लिखेंगे h2/h1 = v/u, इसीलिए h2 = v/u × h1। तो हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो v का मान हमारे पास क्या निकल आया, -8.5, तो हम v के प्लेस पर क्या रख देंगे, -8.5 u के प्लेस पर क्या रख देंगे हम 14 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव लेंगे, मल्टीप्लाई हम करेंगे। h1 की वैल्यू क्या होगी, h1 की वैल्यू 3 होगी, तो 3 को रख देंगे। इसके बाद देखें यहाँ पे हमारा ये चला जाएगा 6 टर्म में, है ना। तो इसके बाद ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 14 से जाएगा तो अपना आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई 3। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद का यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 सॉरी, यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान देना है, जब अपन 42 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 8.4 आएगा, तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है। और 14 छक्का कितना होता है, 84 होता है, तो 0.6 × 3, तो यहाँ पे इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 आएगा। तो ये हमें क्या मिल गई, h2, मतलब ये हम